भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर सो रहा है। इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही इसे जगाने का प्रयास करेंगे। विक्रम लैंडर की तस्वीर अब दक्षिण चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित कोरिया के दनूरी ऑर्बिटर ने खींची है। विक्रम और प्रज्ञान फिर से सक्रिय हो पाएंगे या नहीं, दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद के शिव शक्ति पॉइंट पर सो रहा है। इसरो के वैज्ञानिक जल्द ही इसे जगाने का प्रयास करेंगे। विक्रम लैंडर की तस्वीर अब दक्षिण चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित कोरिया के दनूरी ऑर्बिटर ने खींची है। विक्रम और प्रज्ञान फिर से सक्रिय हो पाएंगे या नहीं, दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। चांद के दक्षिण ध्रुव पर स्थित शिव शक्ति पॉइंट की सतह पर सो रहे भारत के चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की एक नई तस्वीर सामने आई है। चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर को दक्षिण कोरिया के दनूरी ऑर्बिटर ने खींची है। विक्रम लैंडर इस तस्वीर में एक छोटे से बिंदु की तरह से दिखाई दे रहा है। दक्षिण कोरिया के पाथफाइंडर लूनर ऑर्बिटर को आधिकारिक रूप से दनूरी के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के बाहर दक्षिण कोरिया का पहला स्पेस मिशन है। इस ऑर्बिटर को 4 अगस्त 2022 को एलन मस्क के रॉकेट से भेजा गया था। नासा के मुताबिक दक्षिण कोरियाई रॉकेट अब चांद की सतह की जांच कर रहा है और भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइट की पहचान कर रहा है। इस दक्षिण कोरियाई ऑर्बिटर दनूरी से जो डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, वह नासा के आर्टेमिस मिशन की योजना बनाने में मदद देगा। नासा इस मिशन के जरिए इंसानों को चांद पर भेजने जा रही है। नासा का इरादा चांद पर बर्फ की खोज करना और वहां बस्तियां बसाने के लिए संभावना की तलाश करना है। दनूरी ऑर्बिटर ने भारत के चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की तस्वीर खींची है। चांद पर रात हो जाने की वजह से घुप अंधेरे में विक्रम लैंडर खामोश पड़ा है। इसरो के वैज्ञानिकों समेत दुनिया को उम्मीद है कि चांद पर दिन शुरू होने के बाद एक बार फिर से चंद्रयान-3 को जगाया जा सकेगा। इसरो वैज्ञानिक इसे जल्द ही जगाने का प्रयास करेंगे। इस समय चांद पर तापमान -253 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। न तो विक्रम लैंडर और न ही प्रज्ञान रोवर में चांद पर बचे रहने के लिए जरूरी हीटर नहीं लगे हैं, जिससे उन्हें कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। ये हीटर अंदर गर्मी देते रहते हैं ताकि उसमें लगे हार्डवेयर काम करते रहें। इसके लिए वे प्लूटोनियम या पोलोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी स्पेसक्राफ्ट का हार्डवेयर बचा रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हीटर के बिना विक्रम लैंडर के बचे रहने की संभावना अब केवल भाग्य पर निर्भर करेगी। इससे पहले लूनोखोद एक रोवर 10 महीने तक चांद पर सक्रिय रहा था और उसने 10 किमी तक की यात्रा भी की थी। वह सोलर ऊर्जा से चलता था। उसे पोलोनियम 210 रेडियो आइसोटोप हीटर की मदद से रात में भी ऊर्जा की सप्लाई होती थी। चीन के रोवर चांग-ई 3 पर भी इसी तरह का हीटर लगा हुआ है। सोने से पहले चंद्रयान-3 के रोवर प्रज्ञान की बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी। इसरो के वैज्ञानिक अरुण सिन्हा के मुताबिक इस बात की बहुत कम संभावना है कि प्रज्ञान की बैटरी बची रहेगी और यह अगले 14 दिनों तक काम कर सकेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रज्ञान चांद की सतह पर भारत के दूत के रूप में मौजूद रहेगा। 13 सितंबर की रात पृथ्वी के लिए बेहद भयावह थी। हर पल खतरा उसकी ओर बढ़ रहा था। जब दुनिया भर के आम इंसान अपने घरों में सो रहे थे, तब इसरो और नासा समेत पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां अपनी नज़र आसमान पर गड़ाए हुई थीं। ऐसे में बड़ा सवाल ये था कि आसमान से ऐसा क्या आ रहा था कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसियां अलर्ट पर थीं। चलिए इस आर्टिकल में आपको इसी से जुड़ी जानकारी देते हैं। इसके साथ ही बताते हैं कि कैसे पृथ्वी एक बहुत बड़े खतरे से बाल बाल बची। आपको पता ही होगा, इस ब्रह्मांड में सिर्फ हमारी पृथ्वी ही नहीं है। इसके साथ साथ कई ग्रह, गैलेक्सी और तारे हैं। वहीं भारी मात्रा में उल्कापिंड यानी एस्टेरॉयड भी स्पेस में ऐसे ही तैर रहे हैं। ऐसा ही एक एस्टेरॉयड 13 सितंबर को पृथ्वी के बेहद नज़दीक से गुजरा।
वैज्ञानिकों को इसका पता पहले लग गया था, लेकिन वो इसे रोक नहीं सकते थे। ये इतनी तेज रफ्तार से आ रहा था कि अगर पृथ्वी से टकराता तो शायद ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी होती। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। ये एस्टेरॉयड बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। इसका आकार करीब 180 फीट ही था, लेकिन इसकी स्पीड इतनी थी कि ये किसी रॉकेट की तरह पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इस एस्टेरॉयड को 2023 RH2 नाम दिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में 70,303 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है। जब ये पृथ्वी के पास से निकला तो इसकी दूरी लगभग 4.3 मिलियन किलोमीटर थी। हालांकि इसके बावजूद भी स्पेस साइंटिस्ट चिंता में थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।